प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे बाइबल आधारित विश्वास के विषय में, जिस पर हम ऑलरेडी अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम एक और पाठ्यक्रम आगे बढ़ेंगे और आज हम इस बाइबल आधारित विश्वास में उसकी शिक्षा में आगे अगले पायदान पर जाते हुए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे विश्वास और आशा में अंतर के विषय में। जी हाँ प्रियो, आज के जो इस शिक्षा का शीर्षक है वो कुछ और नहीं परंतु विश्वास और आशा में क्या अंतर है उसके बारे में है। देखिए, हमने पिछले पार्ट में देखा कि विश्वास क्या है, विश्वास कैसे आता है और एक विश्वासी के जीवन में यह विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अंततः हमने यह भी देखा कि इस विश्वास के क्या सिद्धांत हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से इस बाइबल आधारित विश्वास की जिस शिक्षा में से होकर के हम इन दिनों जा रहे हैं, इस शिक्षा के इस शीर्षक को आरंभ करें जो कि है विश्वास और आशा में अंतर। देखिए, बाइबल हमें विश्वास की परिभाषा में ही यह बतलाती है जो कहता है इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 1 में कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है इब्रानी 11 अध्याय पद संख्या 1 में से कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि हम इसी वचन के भिन्न भिन्न अनुवादों में से इसका अध्ययन करें तो अंग्रेजी बाइबल का एक इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन अर्थात ESV अनुवाद जो है वह कुछ इस प्रकार इस वचन को रखता है। वह यह है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी और अनदेखी वस्तुओं की कायरता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा परमेश्वर का वचन ESV अनुवाद में से क्या कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी और अनदेखी वस्तुओं की कायरता है। वहीं इसी वचन को हम एक और अंग्रेजी बाइबल के अनुवाद अर्थात NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से देखें तो NIV अनुवाद कुछ इस प्रकार इस वचन को रखता है कि अब विश्वास हमारी आशा की हुई बातों का साहस है और जो बातें हम देखते नहीं उनकी कायरता है। अब विश्वास हमारी आशा की हुई बातों की साहस और जो बातें हम देखते नहीं उनकी कायरता है। और यदि इस वचन को हम पैशन अनुवाद में से पढ़ें तो पैशन अनुवाद कुछ इस प्रकार कहता है कि अब विश्वास हमारी आशा की हुई बातों को वास्तविकता में लाता है और वह जरूरतमंद नींव बन जाता है जिसके द्वारा हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हम काफी लंबे समय से चाह रखते आए हैं। विश्वास यह साबित करने के लिए एक आवश्यक सबूत है जो कि अभी भी अनदेखा है। मैं फिर से इस पैशन अनुवाद को दोहराना चाहूंगा ताकि आप इसका मायना समझ सकें कि अब विश्वास हमारी आशा की हुई बातों को वास्तविकता में लाता है और वह जरूरतमंद नींव बन जाता है जिसके द्वारा हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हम काफी लंबे समय से चाह रखते आए हैं। विश्वास यह साबित करने के लिए एक आवश्यक सबूत है जो कि अभी भी अनदेखा है। यदि मैं अगले 2-3 मिनट आपका ध्यान इस वचन के अलग अलग अनुवादों पर केंद्रित कराना चाहूं तो आप इस बात को मेरे संग ध्यान दें कि इब्रानी 11 अध्याय पद संख्या 1 को जो हम इस वचन को भिन्न भिन्न अनुवादों में से अभी तक पढ़ते आए हैं, तो जो हमने हमारी हिंदी बाइबल का अनुवाद देखा वह इस वचन को कुछ इस प्रकार, इस वचन की पहली पंक्ति को कुछ इस प्रकार कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि हम इस वचन के केवल पहली पंक्ति को ही अध्ययन करें तो उसी में हमें बहुत सारी समानता, बहुत ही सारा अलग अलग फर्क नजर आते हैं। और वह कुछ ये है कि अब विश्वास आशा
की हुई वस्तु है। हिंदी बाइबल का अनुवाद या अंग्रेजी बाइबल में से न्यू किंग जेम्स वर्जन का अनुवाद कुछ इस प्रकार ही कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है। यदि हमने इसे जैसे इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESV अनुवाद में से जब हमने इसको अध्ययन करा है, तो वही ESV अनुवाद इस विश्वास को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी है। ध्यान दें इस बात को कि हिंदी बाइबल या NKJV अनुवाद इस विश्वास को अब आशा की हुई वस्तु कहता है, वहीं इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESV अनुवाद इस वचन को विश्वास को एक खातरी के रूप में प्रदर्शित करता है। एक कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है, तो दूसरा कहता है अब विश्वास आशा की हुई खातरी है। एक कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है, तो दूसरा कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी है। वहीं NIV अनुवाद कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों का साहस है। एक कहता है कि आशा की हुई बातों की खातरी है, आशा की हुई वस्तु है। वहीं तीसरा कहता है कि यह विश्वास आशा की हुई बातों का साहस है। और यही नहीं, परंतु पैशन अनुवाद कुछ इस प्रकार इस वचन को प्रस्तुत करता है कि यह विश्वास अब विश्वास आशा की हुई बातों को वास्तविकता में लाता है, वास्तविकता में लाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान इस वचन के केवल पहले भाग पे लगाएं, जिसको मैंने आपके सामने उल्लेख करके बताया है, जो विश्वास की परिभाषा में भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो मूल और आवश्यक अंतर हमें विश्वास और आशा की शिक्षा में पता करना है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो केवल और केवल इस पहली पंक्ति में ही पाया जाता है। यदि हम इस पहली पंक्ति को बहुत अच्छे से और सटीक तरीके से समझ चुके हैं, समझ जाएंगे, तो हमें यह पूरी शिक्षा को समझना बहुत ही आसान होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें इस वचन के भिन्न भिन्न अनुवादों को कि हमने देखा है कि जैसे हिंदी अनुवाद कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है, वहीं ESV अनुवाद कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी है। एक कहता है वस्तु है, तो दूसरा कहता है खातरी है। तीसरा कहता है कि अब विश्वास, NIV अनुवाद कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों का साहस है। हालेलुया। वहीं चौथा कहता है कि अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है, जो कि पैशन अनुवाद है। तो पहला कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है, दूसरा कहता है अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी है, तीसरा कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई बातों का साहस है, तो चौथा कहता है कि अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है। अब ध्यान दें इस बात को, जरा ध्यान पूर्वक इसको समझने की कोशिश करें कि जो भिन्न भिन्न अनुवादों में से हम परमेश्वर के वचन को इस इब्रानी 11 अध्याय पद संख्या 1 को देखते आए हैं, तो ये भिन्न भिन्न अनुवादों में हमें कुछ समानताएं देखने को मिल रही है। जी हां, मैं कह रहा हूं कि हमें इन भिन्न भिन्न अनुवादों में इस पहली पंक्ति में ही कुछ समानताएं देखने को मिल रही है। यदि आपने इस वचन को ध्यानपूर्वक अभी तक मेरे संग बने रह करके अध्ययन करा है, तो हमने जब देखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है, अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी है, अब विश्वास आशा की हुई बातों का साहस है, अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है, तो यहां पर एक समानता हमको नजर आ रही है इन चारों अनुवादों में से, जो भिन्न भिन्न अनुवादों में से होकर के हम गए हैं। और वो समानता हमें इस वचन के प्रारंभ में, इस वचन के आरंभ में, इस वचन की पहली पंक्ति के उन दो शब्दों में ही देखने को नजर आती है। अर्थात वो दो शब्द क्या है? अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु है, अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातरी है, अब विश्वास आशा की हुई बातों का साहस है, अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में लाता है। चारों अनुवादों में से जब हमने देखा है, तो वहां पर आशा को जो है अलग अलग शब्दों के द्वारा उसका विवरण करा गया है, परंतु विश्वास के लिए एक चीज हमेशा स्थायी रही है, वो ये है कि अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास। आमेन, आमेन, आमेन।
एनकेजेवी अनुवाद भी अब विश्वास लेता है, ईएसवी अनुवाद भी उसके लिए अब विश्वास कहता है, यहां तक कि एनआईवी और जो पैशन अनुवाद है वो भी उसके लिए यह कहता है कि अब विश्वास। केवल इतना ही नहीं, परंतु बाइबल के जो भिन्न भिन्न अनुवाद हैं जो पाए जाते हैं उसमें से लगभग 80% जो अनुवाद है वो हमेशा विश्वास के लिए एक शब्द को उसके पहले प्रयोग करते हैं और वो ये है कि अब विश्वास। आमेन, आमेन। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों हुआ, इस अब विश्वास का क्या मतलब है? जो असल कारण है इसके पीछे कि हर एक अनुवाद यह बता रहा है कि विश्वास हमेशा, जब हम विश्वास के आगे अब लगा रहे हैं तो यह विश्वास हमेशा अभी इसी समय के लिए है, इसी पल इसी क्षण के लिए है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो असल कारण है इसके पीछे कि हमेशा विश्वास के आगे हमेशा अब लगा हुआ आ रहा है इन भिन्न भिन्न अनुवादों में से भी कि अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास, वह ये है, वो असल कारण ये है कि विश्वास हमेशा अभी इसी समय के लिए, इसी पल के लिए, इसी क्षण के लिए होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का अर्थ ही यह है, विश्वास का मतलब अभी इसी पल, इसी वर्तमान समय के लिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि 15 मिनट के बाद के लिए या 20 मिनट के पहले के लिए, परंतु विश्वास हमेशा इस पल, इस समय, इस वर्तमान समय के लिए, इस क्षण के लिए होता है प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आने वाले कल के लिए विश्वास नहीं, बीत गए कल के लिए विश्वास नहीं, परंतु विश्वास हमेशा आज इस समय के, इस पल के लिए है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हमेशा अभी का है, इसीलिए विश्वास के आगे अब विश्वास लगा है। अब विश्वास, अब विश्वास, अब विश्वास। और यही एकमात्र मूल बात है जो आपको समझना अति आवश्यक है, जिसके ऊपर यह विश्वास और आशा के अंतर की पूर्ण शिक्षा आधारित है। या यूं कह लीजिए कि इसकी जो मूल जड़ है वो केवल यही है कि विश्वास हमेशा इस वर्तमान समय के लिए, अभी इस पल, इस क्षण के लिए है। समझ पा रहे हैं इस बात को प्रियो? आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सरल प्रश्न का उत्तर यही है कि विश्वास और आशा में यदि कोई फर्क है तो हाँ, एक फर्क है। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि क्या विश्वास और आशा में कोई फर्क है, तो जी हाँ, विश्वास और आशा में फर्क है। और ये फर्क जो है वो कोई छोटा मोटा या मामूली फर्क नहीं है जिसे आप और मैं यूं ही नजरअंदाज कर दें, परंतु ये बहुत ही एक बड़ा फर्क है और इस फर्क को हम कलीसिया को समझना अति आवश्यक है। देखिए, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये विश्वास के आगे जो शब्द अब लगाया गया है ये मैंने नहीं लगाया है, परंतु परमेश्वर के महान दासों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भर करके जब इस वचन को लिखा है तो पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर इस बात को प्रकट करा है कि विश्वास जो है वो अभी के लिए, इस समय, इस पल, इस क्षण के लिए है, वर्तमान समय के लिए है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास अब है, अभी चाहिए विश्वास, अभी इसी समय, इसी पल के लिए है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास अभी वर्तमान काल के, इस पल के, इस समय के लिए, इस क्षण के लिए चाहिए होता है प्रियो। ध्यान दे कि अब विश्वास जो है वह असल में वर्तमान काल के लिए है, ना कि भविष्य काल और ना ही भूतकाल के लिए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो अब विश्वास है, जो विश्वास की जब हम बात कर रहे हैं तो ये विश्वास आपको और मुझे इस वर्तमान काल में चाहिए, ना कि भविष्य काल में और ना ही बीत गए भूतकाल में, ना ही आने वाले कल में और ना ही बीत गए कल में, परंतु केवल और केवल इस पल में हमें विश्वास चाहिए। ना ही अगले महीने के लिए, ना ही पिछले साल के लिए, परंतु विश्वास की जब बात हो रही है तो वो विश्वास मुझे आज के इस दिन, इस समय, इस पल के लिए चाहिए। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ नया सीख पा रहे हैं प्रियो?
कुछ सीख पा रहे हैं। हालेलुया। सो इसीलिए हमें विश्वास अभी इसी समय चाहिए, ना कल, ना बीते हुए कल के लिए, ना 15 मिनट बाद के लिए, ना 20 मिनट पहले के लिए, परंतु इस क्षण, इस पल, इस समय के लिए विश्वास होता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए विश्वास के लिए हमेशा अब होता है, और यही हमने विश्वास की परिभाषा में भी देखा है। इब्रानी 11:1 कहता है कि विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु, अब विश्वास आशा की हुई बातों की खातिरी, अब विश्वास आशा की हुई बातों का साहस, अब विश्वास हमारी आशा को वास्तविकता में, सब जगह पर अब है। क्यों? क्योंकि विश्वास जो है वो हमेशा अभी, इसी पल, इसी क्षण, इसी समय, इस वर्तमान काल के लिए होता है। मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को और अच्छे से स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि जब आप एक आर्थिक तंगी की अवस्था में से होकर के जा रहे हैं और आप आशा रखते हैं कि हाँ, मेरा ये आर्थिक तंगी का जो समय है ये भी कभी ना कभी तो पूरा हो जाएगा, तो ये असल में आपकी सहायता या मदद नहीं करेगा, और ये आपको उस संघर्ष में से, उस आर्थिक तंगी के संघर्ष में से बाहर नहीं निकालेगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप इस आर्थिक तंगी में से होकर के जा रहे हैं और आप विश्वास करते हैं कि आपकी आर्थिक तंगी आपके विश्वास के द्वारा पूर्ण हो जाएगी, तो आपके विश्वास, जो आपने विश्वास रख रखा है, आपका विश्वास जो आपके लिए एक खातरी है, आपका विश्वास जो आपको साहस देता है, आपका विश्वास आपकी आशा की हुई बातों को जो वास्तविकता में लाता है, वो आपका विश्वास आपको उचित समय में आपकी हर एक आर्थिक तंगी में से आपकी जरूरतों को आपको प्रबंध कराने में आपकी सहायता करेगा। जी हां, यह आपका विश्वास आपको आपकी आर्थिक अवस्था में से, उस आर्थिक तंगी की अवस्था में से बाहर निकलने में सहायता करेगा। अन्य शब्दों में कहें तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में वो आर्थिक आशीष उनकी महिमा में धन के अनुसार पूर्ण करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास आपको इस बात की खातरी देगा कि आपको आपकी जरूरत के अनुसार धन जो है वो उचित समय पर प्रबंध कर दिया जाएगा या आपके पास में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अन्य शब्दों में कहें तो आपके पास आर्थिक धन होगा जब असल में आपको उसकी जरूरत होगी, और अभी आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। मैं आपको हमारे जीवन की एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा, अर्थात जब मैं हम कह रहा हूं तो मैं और मेरी पत्नी के जीवन की गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा, जिसमें हम जब भी इस आर्थिक तंगी के अवस्था में से होकर के जाते हैं और हम देखते हैं कि जब भी हमारी जेबें जो है वो खाली हो जाती है, हमारे जो बटुए में धन है वो जो घट जाता है, तो मुझे, जब मैं मेरी बात करूं तो मैं जो हूं बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता हूं कि अरे, मेरी सारी जिम्मेदारियां कैसे पूर्ण होगी और कैसे सारी जितने भी बातें हैं, जितने भी जो धनराशि जहां पर भी हमको जो भुगतान करनी है वो मैं कैसे कर सकूंगा। परंतु वहीं और मैं दूसरी ओर अपनी पत्नी को देखता हूं और परमेश्वर को सच में हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इतनी अच्छी जीवन साथी दी है, और वो जब मैं उन्हें देखता हूं तो वो भी मेरे साथ में उस आर्थिक तंगी के समय से, उस संघर्ष में से होकर के जा रही होती है। उनके भी मन मस्तिष्क में वो तनाव बना रहता है कि हमारी जेबें खाली हो गई है, हमारे बटुए में कोई धन नहीं है। परंतु मैं उन्हें देख करके बहुत ही ज्यादा आनंदित होता हूं, क्योंकि उनके चेहरे पे जरा सी भी चिंता की शिकस्त नहीं आती है। उल्टा वो मुझे प्रोत्साहित करती हैं कि आपको डरना नहीं, आपको डगमगाना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है और निराश नहीं होना है। और वो मुझे प्रोत्साहित करती है कि प्रभु करेगा, चिंता मत करिए रॉन, प्रभु करेगा। जेबें खाली हो गई है, चिंता मत करिए। बटुआ खाली हो गया, चिंता मत करिए, प्रभु करेगा। वो मुझे विश्वास में हिम्मत देती है, मुझे दृढ़ करने में सहायता करती है, मुझे डगमगाने नहीं देती, मुझे निराश नहीं होने देती, और मुझे उत्साहित करती है, मुझे हियावित करती है कि प्रभु करेगा।
और जब मैं उनकी इस बातों के ऊपर स्मरण करता हूं और सच में विश्वास करता हूं और अपने आप को वापस से दृढ़ करता हूं, और जब हम इन परिस्थितियों में प्रोत्साहित होकर के एक मन हो जाते हैं, और जब एक मन होकर के परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में भी हम ये नहीं कहते कि प्रभु हमारे जीवन में धनराशि प्रबंध करें, परंतु प्रभु को केवल विश्वास में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप आपकी महिमा में धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपका वचन फिलिपियों 4 में कहता है, तो वैसा ही हम उस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, विश्वास में एक मन हो जाते हैं। हम अद्भुत और अलौकिक रीति से उस आर्थिक तंगी में, उस आर्थिक संघर्ष में परमेश्वर के उस प्रबंध को, परमेश्वर के उस खुलते हाथ को, परमेश्वर की उस आशीष को हमारे जीवन पे उमड़ता हुआ देखते हैं। वो भले से कैसे भी रूप में हमारे जीवन में आती है, परंतु नियुक्त समय में, परमेश्वर के उपयुक्त आयोजित करे हुए समय में हमारे जीवन में उस आर्थिक तंगी में वो हर एक भुगतान को करने की अंतिम दिनों के पहले ही धनराशि का प्रबंध हो जाता है। वो परमेश्वर करता है प्रियो। वो परमेश्वर हमारे जीवन में उस अपने हाथ को खोल करके, अपने हाथ को बढ़ा करके आशीष देता है। ये कैसे संभव होता है? ये हमारे विश्वास में एक होने के द्वारा संभव होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आशा नहीं रखते, हमने बहुत सी बार आशा भी रखी है। जी हाँ, स्पष्ट या सरल बातों में कहूं या आपके साथ सच कहूं तो हमने बहुत सी बार इस बातों की आशा भी करी है। और जब हम आशा करते हैं तो हम ये बात को देखते हैं कि जब भी हमने आशा करी है तो वो आशा हमारी चिंताओं को जो है वो कम नहीं करती, हमारी जरूरतों के हमारे लिए प्रबंध नहीं करती, उल्टा हमें निरंतर चिंता में रखती है, हमें एक बार इस ख्याल में रखती है कि कब प्रबंध होगा, कब प्रबंध होगा, कब प्रबंध होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु विश्वास वही दूसरी और जो है वो हमें खातरी देता है, वो हमें इस बात का साहस देता है कि नियुक्त समय पर हमारे लिए वो धनराशि का प्रबंध कर दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा। विश्वास जो है वो हमारे लिए खातरी है, वो हमारे लिए एक साहस है। देखिए, विश्वास जो है वो हमें उत्तर देता है, और यूं कहें तो विश्वास हमें परिणाम देता है, परंतु वही आशा जो है वो हमें एक लंबी कतार में खड़ा रखती है। और उस आशा की कतार जो है वो कब खत्म होगी वो हम भी नहीं जानते। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि विश्वास हमें उत्तर देता है, विश्वास हमें परिणाम देता है, परंतु वहीं दूसरी ओर आशा जो है वो हमें एक लंबी कतार में जो है वो खड़ा रखती है, और वो आशा की कतार कब खत्म होगी हम नहीं जानते। तो इसीलिए हम अपनी चिंताओं और अवस्था को क्यों ना उस पर डाल दें, क्योंकि उससे हमारा ख्याल है। देखिए, वह जानता है कि हमारी क्या चिंताएं हैं और हमारी क्या अवस्थाएं हैं, और हम इसमें जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, अर्थात हमें हमारी चिंताओं को विश्वास के साथ उस पर डाल देना चाहिए। उसका वचन पहला पत्रस 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंताएं और मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। तो हमें हमारी चिंताएं विश्वास के साथ परमेश्वर पर डालना आना चाहिए, और यह बात पता होना चाहिए कि वह हमारी वर्तमान की परिस्थिति को अपने हाथों में लेकर के उसका निराकरण कैसे निकालता है। वो निराकरण निकालने में सक्षम और सामर्थ्य है प्रियो, और वो निराकरण निकालेगा ही। हमारी चिंताओं, हमारी अवस्थाओं में से वो कैसे भी करके निराकरण निकालेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम इस विश्वास के बारे में सीखे हैं कि विश्वास क्या है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह विश्वास क्या नहीं है। देखिए, विश्वास जो है वह आशा नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन में से देखा है कि विश्वास जो है वो वर्तमान काल के लिए है, इस पल इस क्षण के लिए है, और वहीं पर जो आशा जो है वो भविष्य काल की ओर दर्शाती है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि विश्वास और आशा का तो जो अर्थ है वह भी एक नहीं है, और इसीलिए हमें यह बात समझना और इसका फर्क भली भांति मालूम होना आवश्यक है कि विश्वास और आशा दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। उदाहरण के तौर पे यदि कहूं कि यदि आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो कि बहुत ही अधिक बीमार है, जिसे बहुत ही अधिक बुखार है, तो यदि आप उसके साथ में एक आशा की मनोवृत्ति को लिए हुए जाएंगे, तो आप उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति के परिजनों से कहेंगे, आपके अंदर की जो आशा है वो आपके
आपके अंदर से ये बात कहलवाएगी कि मैं आशा रखता हूं कि यह जनाब या ये मोहतरमा जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो आप उस मोहतरमा से कहेंगे या उस जनाब से कहेंगे कि मैं आशा रखता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। परंतु असल में आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर की आशा क्या कर रही है, वो केवल उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिजनों को केवल एक आश्वासन दे रही है। वो असल में उसकी परिस्थितियों को बदल नहीं दे रही है, परंतु उसे कुछ पल के लिए कुछ एक सकारात्मक शब्दों को कह रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। आपकी आशा के जो शब्द है, जो आपका आश्वासन जो देना हुआ, वो केवल कुछ इस प्रकार रहेगा कि हाँ, मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका भाई या आपके पति या आपके पिता जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं अगर हम लोग इस बात के लिए और देखें तो यही बात, ये आपके जो जल्द से जल्द ठीक हो जाए कहना, आपके आशा के जो शब्द हैं वो असल में जो है वो अनिश्चित है। आप भी नहीं जानते कि वो कब ठीक होंगे, ना ही वो व्यक्ति जानता है कि वह असल में कब ठीक होगा, ना ही उस व्यक्ति के रिश्तेदार और परिजन इस बात को जानते हैं वह कब ठीक होंगे। यह बात अनिश्चित है। आप इस बात को जानते नहीं हैं कि वह कब प्रगटीकरण में आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कब वह व्यक्ति उस बीमारी के बिछौने पर से उठ करके खड़ा हो जाएगा, कब वह व्यक्ति जो है वो फिर से ठीक से चल फिर सकेगा और अपनी दैनिक दिनचर्या के काम कर सकेगा। आपकी आशा जो है वो उन्हें साहस नहीं देती, उन्हें हियावत नहीं करती, परंतु आपकी आशा जो है वह अनिश्चित रहती है, केवल एक आश्वासन के सकारात्मक शब्द मात्र बन करके रह जाती है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप केवल और केवल उन्हें जाकर के कुछ इस प्रकार कहते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अर्थात कभी ना कभी तो ठीक होगा, आज नहीं तो कल, अगले सप्ताह नहीं तो पिछले महीना, कभी ना कभी तो ठीक होंगे ही। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो हुई आशा की बात कि आपके आश्वासन के शब्द जो है वो आपके अंदर से होकर के बोलते हैं कि प्रिय भाई या प्रिय बहन या फला फला व्यक्ति जो है वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूं। और ये बातें भविष्य की ओर दर्शाती है। परंतु वही दूसरी ओर यदि हम इसी बात को विश्वास के दृष्टिकोण से या विश्वास के नजरिए से देखें कि आप इसी व्यक्ति के सामने जा रहे हैं और अब आपके अंदर आशा नहीं परंतु विश्वास है आपके हृदय के अंदर, और जब आप इस व्यक्ति के साथ सन्मुख विश्वास के द्वारा जा रहे हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि आशा और विश्वास में क्या फर्क है। तो जो विश्वास आपके अंदर है, जो विश्वास आपके अंदर परमेश्वर के प्रति है, वो विश्वास आप में से होकर के इस बीमार व्यक्ति को जो बहुत ही अधिक बुखार से पीड़ित है देख करके कहेगा कि मैं तुझे कहता हूं कि तुझ में चंगाई और पूर्णता को मसीह यीशु के नाम से बोलता हूं, इसीलिए इस बीमारी के बिछौने से उठ और चल फिर। तो आपके विश्वास के कथन के अनुसार जब वह व्यक्ति भी इस बात के ऊपर विश्वास करता है, जो विश्वास के कथन आपके मुख से निकले हैं, यदि वो भी इस विश्वास के कथन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो वो विश्वास उसके जीवन में उसी पल, उसी क्षण, वो उस वर्तमान समय में कार्यगत होकर के उससे उस बीमारी के बिछौने से उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यदि आप विश्वास की मनोवृत्ति को लेकर के एक विश्वास के संग उस व्यक्ति के सामने जाकर के उससे कहेंगे कि मैं तुझे कहता हूं कि इस बीमारी के बिछौने से उठ और तेरे ऊपर चंगाई और पूर्णता को मसीह यीशु के नाम से बोलता हूं, और यदि वह व्यक्ति आपको इसी विश्वास के साथ में आपके उस विश्वास के कथनों को स्वीकार करके ग्रहण करे, तो उसके विश्वास के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में उसी पल, उसी क्षण, उसी समय जो है वो चंगाई या वो आश्चर्य कर्म होगा। प्रियो, विश्वास अभी कार्यगत होता है और आशा आपको भविष्य काल की ओर केवल केंद्रित करके रखती है। आपके आशा के वचन कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि जल्दी ठीक हो जाए, परंतु आपका विश्वास कहता है कि इसी समय, इसी पल ठीक हो, मसीह यीशु के नाम से।
हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, हमने मसीह यीशु के जीवन और सेवकाई में से भी इस बात को प्रकट होते हुए देखा है कि जहां कहीं पर भी मसीह यीशु उनके 3.5 वर्ष की सेवकाई में गए, तो जिस नगर में भी वे जाते थे, वहां पर जो भी चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते थे, वह उसी समय, उसी पल, उसी क्षण के समय पर प्रकट होते थे। ऐसा नहीं होता था कि मसीह यीशु ने कोई व्यक्ति को बोल दिया कि मैं तुझे चंगा होने के लिए बोलता हूं, तो मसीह यीशु के 3-4 दिन वहां से, उस नगर से चले जाने के बाद में उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई आई हो। ऐसा नहीं हुआ कि मसीह यीशु ने आज बोला और वह व्यक्ति 4 दिन बाद चंगा हुआ। मसीह यीशु ने आज बोला और अगले रविवार को उसको चंगाई प्रदान हुई। नहीं 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 नहीं, परंतु जिस पल मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा करा, उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी उस व्यक्ति के जीवन में वो चंगाई प्रकट होते हुए देखने को मिली है। हम जल्दी से वचन में से देखेंगे इस बात को। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय पद संख्या 5, 6 और पद संख्या 13 को पढ़ेंगे हम लोग, जहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। मत्ती 8 पद संख्या 5, 6 और 13, वहां पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है, 5 और 6 पद। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक कर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। वचन 13 कुछ इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ध्यान दें, 13वें वचन का अंतिम भाग कुछ इस प्रकार कहता है कि और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहां पर मसीह यीशु के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती करी कि हे प्रभु, मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तब यीशु ने उस सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और वचन का अंतिम भाग बताता है कि उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ध्यान दे, उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी घड़ी चंगा हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उस सूबेदार के अंदर जो विश्वास था, जिस विश्वास की मसीह यीशु ने सराहना करी थी, उस विश्वास के अनुसार वचन बताता है कि विश्वास के अनुसार उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण उस सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। हमें यह बात समझने का जरूरत है प्रियो कि विश्वास उसी पल, उसी क्षण में कार्यगत होता है। यह विश्वास की सामर्थ्य है कि वह उसी पल, उसी क्षण कार्यगत होता है। और विश्वास की सामर्थ्य यदि आप अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो विश्वास की सामर्थ्य जो है वो विश्वास के द्वारा कार्यगत होने से के ऊपर निर्भर करती है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यह विश्वास की सामर्थ्य जो हमारे जीवन में उसी समय चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम और छुटकारे को लेकर के आती है, वो विश्वास की सामर्थ्य उसी पल, उसी क्षण तब कार्यगत हो सकती है जब आप अपने दैनिक जीवन में सच में विश्वास में कार्यगत हो रहे हैं। तो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यह बात आपके विश्वास के अनुपात के ऊपर निर्भर करती है कि आप किस अनुपात के साथ में विश्वास में कार्यगत हो रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु देखिए कि जब इसी की दूसरी ओर हम देखें तो जब हम आशा रखते हैं किसी बात की, तो वो आशा हमारे कार्य को पूर्ण नहीं करती। यदि ये सूबेदार जो है वह आशा रखता, तो वह आशा के अनुसार उसका सेवक चंगा नहीं हो पाता। आशा हमारे कार्य को पूर्ण नहीं करती, परंतु विश्वास हमारे कार्य को पूर्ण करता है, क्योंकि विश्वास प्रतिदिन जीवन के लिए है और आशा हमेशा भविष्य काल की ओर इशारा करती है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि विश्वास प्रतिदिन जीवन के लिए है और आशा भविष्य काल की ओर इशारा करती है। आइए हम प्रार्थना में जाकर के इसे समाप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे, मधुर और प्रेम भरे नाम में आपके निकट आते हैं। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज के इस समय पर आपने हमारे आत्मा पर इस बात को प्रकट करा कि प्रभु जी, विश्वास और आशा दोनों एक नहीं परंतु अलग अलग चीजें हैं।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे शिक्षक बन के हमें वचनों के द्वारा सिखाते हैं। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को प्रभु जी हम हमारे अंदर ग्रहण करने वाले हो सके, इन शिक्षाओं को हम हमारे अंदर ग्रहण करने वाले हो सके और इसके अनुसार हम हमारे जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। आप ऐसा अनुग्रह दें, आप ऐसी सहायता करें खुदा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ऐसा करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आज विश्वास और आशा में क्या फर्क है इस बात को सिखाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि हम प्रभु इस समय इस पल प्रभु जी हमें इस समय के लिए विश्वास चाहिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विश्वास हमें प्रभु जी वर्तमान काल में साहस और खातरी देता है, वरन आशा हमें हमेशा भविष्य काल की ओर प्रभु जी केंद्रित करके रखती है, इशारा देती है। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सब आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की शालोम।